नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। रामगढ़ बांध के अंदर अब कृत्रिम बारिश नहीं होगी। यानी कि होगी तो सही, लेकिन बाद में होगी। अभी फिलहाल कृत्रिम बारिश को मना कर दिया है, कृत्रिम बारिश को स्थगित कर दिया है। और इसकी जानकारी खुद किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री ने दी। अब कब होगी ये भी हम आपको तुरंत बता देते हैं कि अब अगस्त के महीने में होगी। लेकिन रूपरेखा और जो समय है उसका मुहूर्त अभी नहीं निकला कि अगस्त में किस तारीख को कितने बजे होगी। लेकिन उद्घाटन हो चुका था और 31 जुलाई को जयपुर देखना चाह रहा था कि आखिर कृत्रिम बारिश कैसे होती है और कृत्रिम बारिश से जो रामगढ़ बांध है वो किस तरह से भरा जाएगा। इसके लिए जनता के अंदर बहुत उमंग जाग रही थी कि आखिर कृत्रिम बारिश ड्रोन से एआई तकनीक के जरिए जो अमेरिका की कंपनी ट्रंप साहब की अमेरिका के अधिकारी हैं अमेरिका कंपनी के, किस तरह से हमारे रामगढ़ बांध में पानी लेके आएंगे, मतलब बरसात ही करवा देंगे। लेकिन पता लगा कि 31 जुलाई को तो भारी बरसात होगी जयपुर के अंदर, और इसकी जानकारी दे दी मौसम विभाग ने, तुरंत ही दे दी। मौसम विभाग को पहले नहीं पता था कि 31 जुलाई को अति बारिश हो जाएगी, यानी बहुत तगड़ी बारिश हो जाएगी। और कैसी बारिश हुई है वो आपको भी पता होगा, इस पर हम नहीं जाना चाहते। बारिश होगी नहीं होगी, हुई नहीं हुई 31 तारीख को, आज 2 तारीख है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्लाउड जो सीडिंग है इसके जरिए रामगढ़ बांध में कितना पानी भरने का प्लान था। रामगढ़ बांध बहुत बड़ा है, एशियाड खेलों का आयोजन हुआ था इसके अंदर। और रामगढ़ बांध जब भरता है तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे जो जिले हैं उनकी पानी की आपूर्ति हो जाती है। लेकिन पिछले कई दशकों से रामगढ़ बांध मर गया, रामगढ़ बांध का वजूद खत्म हो गया और रामगढ़ बांध के अंदर पानी नहीं आया। रामगढ़ बांध पूरी तरह से सूख गया, रामगढ़ बांध अस्त व्यस्त यानी कि जीर्ण छीर्ण हो चुका था। रामगढ़ बांध को भरने के लिए भजनलाल सरकार ने पंजे गंगा जल संरक्षण योजना है उसका उद्घाटन भी जाके रामगढ़ बांध में किया था कि अब रामगढ़ बांध भर जाएगा। लेकिन रामगढ़ बांध में जब पानी नहीं आया तो उसके बाद कृत्रिम बारिश की योजना लेके आए कौन? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कृषि मंत्री जी। अगस्त में कब होगी, इंतजार इस चीज का है, लेकिन होगी जरूर। आपको कतई परेशान नहीं होना कि कृत्रिम बारिश जरूर होगी रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए वहां से ऊपर से। लेकिन अब सवाल वहीं की वहीं घूम फिर के आ जाता है। देखिए, हमारी आदत खराब है, ये आप भी जान चुके होंगे। सरकार क्या करती है वो सरकार का काम है, लेकिन हमें तकलीफ इसलिए होती है कि सरकार जो भी काम करती है वो आपके हमारे पैसे से करती है। सरकार अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं करती। कृत्रिम बारिश के लिए जो भी हिसाब किताब, जो भी संसाधन, ड्रोन और जो भी है, उसका जो भी खर्चा है उसका भार आपके ऊपर है, आम जनता के ऊपर है। तो इसलिए हमें दिक्कत आ जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है। कृत्रिम बारिश से रामगढ़ बांध को भरने की योजना इनके दिमाग में आ जाती है, भजनलाल सरकार और ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन एक चीज इनके दिमाग में क्यों नहीं बैठती कि रामगढ़ बांध जाने के जो भाव क्षेत्र हैं जिनके द्वारा पानी जो जाता था, पहले जब रामगढ़ के अंदर पानी बढ़ता था, उस भाव क्षेत्र को भूमाफिया खा गए पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपनी सल्तनतें खड़ी कर दी, हुकूमतें खड़ी कर दी। तो सरकार अगर कृत्रिम बारिश की बजाय अगर भाव क्षेत्रों पर हो रहे इन कब्जों को अगर हटाने की कोशिश करे और कोशिश क्या इन पर अगर बुलडोजर चला दिया जाए, इनको हटा दिया जाए, तो रामगढ़ बांध के अंदर पानी जाना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। क्योंकि पानी आता है ऊपर से, बारिश होती है ऊपर से और उसके बाद पानी अपना रास्ता बनाता है। लेकिन जब उस पानी के अंदर जब पानी जा रहा होता है, भूमाफिया अपना कब्जा करके उस पानी को जब रुकावट कर देते हैं, रोक देते हैं, तो कैसे रामगढ़ बांध के अंदर पानी जाएगा? कृत्रिम बारिश से कब कब कितना कितना आप बांध भरोगे, सरकार के समझ में नहीं आती। जनता के पैसे को उल जलूल कामों में बर्बाद करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और भी कोई काम नहीं होता। भू माफिया पर क्यों मेहरबानी होती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अमेरिका से अधिकारी बुला लिए, ड्रोन बुला लिए, सारी तकनीक खोज ली कि किस तरह से कृत्रिम बारिश लाकर रामगढ़ बांध में पानी लाया जाए। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को इतना इतना साल का अनुभव हो गया, उनके दिमाग में
एक छोटी सी बात नहीं जा रही कि रामगढ़ बांध का जो भाप क्षेत्र है जहां से पानी जाता है वह कब्जा होता है, उस कब्जे को हटाओ, पानी चला जाएगा, रामगढ़ बांध भर जाएगा। क्यों बेफालतू में जनता के पैसे को बर्बाद करने पर तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी? अगर ये साबित क्या करना चाहते हैं? अच्छा, आपको पता होगा कि अभी पिछले कुछ दिनों डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने, जो कृषि मंत्री हैं, इन्होंने जो खाद बीज की जो फैक्ट्री है उन पर धुआंधार छापे मारे थे और कई लोगों को पकड़ा और पूरी तरह से मीडिया की सुर्खियों पे बन गए कि बाबा फोरम में आ गए और लगातार, चूंकि कृषि मंत्री होने के साथ साथ अपना जो फर्ज निभाया और उसके साथ तमाम फैक्ट्रियों में जाकर वहां पर जाकर रेड मारी और छापे मारे। लेकिन डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को ये भूमाफिया क्यों नहीं दिखते? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को रामगढ़ बांध जब जाते हैं तो ये अवैध अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण जो भाप क्षेत्र पर कर रखा है, तो किरोड़ीलाल मीणा की आंखों को वो क्यों नहीं दिखते? सिर्फ और सिर्फ खाद बीज की जो फैक्ट्री है वो दिखी, इसके लिए कोई डिनाई नहीं है, अच्छा काम किया डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने। लेकिन अगर किरोड़ीलाल मीणा भाप क्षेत्र पर इन भूमाफियाओं के कब्जों को अगर हटा दे तो फिर रामगढ़ बांध में पानी चला जाएगा, रामगढ़ बांध भर जाएगा और रामगढ़ बांध के साथ भरने के बाद जयपुर सहित कई जो तमाम इंटीरियर जो सराउंडिंग जो जिले हैं आसपास के, उनमें पानी आ जाएगा। कृत्रिम बारिश की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार इसी जिद पर ये सरकार अड़ी हुई है कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, उससे एक बूंद भी पानी नहीं गया। और महेंद्रपाल मीणा रामगढ़ के जो एमएलए जम्बा रामगढ़ के, अगर किरोड़ीलाल मीणा को वो भाप क्षेत्र नहीं दिखते, भजनलाल शर्मा जी को नहीं दिखते कि वो तो हवाई जहाज में जाते हैं, हो सकता है हेलीकॉप्टर में नहीं दिखते हों, लेकिन एमएलए महेंद्रपाल मीणा तो वहीं के लोकल रहने वाले हैं, तो उनको तो वो दिखता है। तो कुल मिला के ये है कि काम जो होता है, जो करने का होता है, वो हमें नहीं करना। हमें वो काम करना है किस तरह से सुर्खियों में रहा जाए। कृत्रिम बारिश होगी, 31 जुलाई को होगी, पूरी तरह से अखबारों में, मीडिया में और जनता में मैसेज दे दिया। जनता के अंदर उमंग जागी कि देखते तो हैं कि कैसी कृत्रिम कृत्रिम बारिश होगी, लेकिन अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं, 31 जुलाई को पोस्टपोन्ड कर दी साहब, अब करेंगे अगस्त में। कोई तारीख नहीं, कोई समय नहीं, ऐसा ही है ना। तो सवाल बहुत बड़े हैं, लेकिन सवाल इसलिए खड़े हो जाते हैं कि ये जो सारा जो ये प्रपंच करते हैं, सारा नाटक करते हैं, इसमें जो पैसा है ये आम जनता, गरीब लोगों के टैक्स का पैसा है, इसको बर्बाद करते हैं। कृत्रिम बारिश करिए खूब, ये किरोड़ीलाल मीणा, भजनलाल शर्मा और तमाम मंत्री, बीजेपी के एमएलए एमपी जो भी हैं, अपने जेबों से पैसे लाओ और उसके बाद जितना इनका मन करे कृत्रिम बारिश करवाओ। जनता के पैसे से इनको हॉस्पिटल खोलने चाहिए, जनता के पैसे से स्कूल खोलने चाहिए, स्कूलों की वो मरम्मत करवानी चाहिए। जो स्कूल भरभरा कर ढह जाते हैं और इन स्कूलों के अंदर बच्चे दफन हो जाते हैं, जरा सोचिए आप। वो पैसा जो जनता देती है कि ऐसे स्कूलों का मरम्मत करवाई जाए, जिससे हमारा भविष्य, हमारे मासूम, हमारे जो लाल जो हैं बच्चे, सुरक्षित रहें, लेकिन सरकार वहां ना करके इधर उधर का काम करती है, जो कि सही नहीं है किसी भी कीमत पे, और ना ही ये सही हो सकता। जनता का पैसा जनता के जन कल्याणकारी कामों में सरकार को लगाना चाहिए, और इसीलिए भजनलाल सरकार को जनता लेकर तो नहीं आई, वो तो पर्ची लेकर आई। लेकिन अगर बनी गए मुख्यमंत्री तो फिर जनता के हित और भले के लिए काम करना चाहिए। ये जो ढोंग नाटक और जो पाखंड है, इसको खत्म कर देना चाहिए। इसी में राजस्थान का भला है और इसी में हिंदुस्तान का भला है। बाकी आप बनते रहिए विश्वगुरु, सारी दुनिया देख। नमस्कार।